मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी के संचालित सेवा संकल्प फाउंडेशन धारणी ने खटीमा नगर तराई क्षेत्र स्थित मिनी स्टेडियम ग्राउंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का शुभारंभ गीता धामी एवं मुख्यमंत्री की माताजी श्रीमती विष्णा देवी ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के विशेषज्ञों ने मरीजों की स्वास्थ्य जाँच की, जिनमें हड्डी रोग, फिजिशियन, आयुर्वेद, होम्योपैथी, बाल रोग, ENT और मनोवैज्ञानिक रोग विशेषज्ञ शामिल थे। शिविर में 2000 से अधिक मरीजों की जाँच की गई। साथ ही दिव्यांग मरीजों को कान की मशीन और व्हीलचेयर जैसे उपकरण भी वितरित किए गए। श्रीमती गीता धामी ने बताया कि सेवा संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और सेवा संकल्प धारिणी के माध्यम से मैं कई सारे कार्य कर रही हूँ और समाज सेवा में ये फ्री हेल्थ कैंप हम लोगों ने लगाने का फैसला किया और चंपावत से शुरू करके हमने आज ही खटीमा में आज हमारा ये तीसरा दिवस है, जहाँ पर अभी तक हम लोगों को कई सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा चुके हैं। नई दिल्ली अपोलो और राज्य के अनेकों हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उनको जो है स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। हमारा ये उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी प्रदेश है और बहुत सी विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से लोग अगर चाहे उनको सही इलाज कराना है तो बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और इसको देखते हुए हम सभी ने यहाँ पर एक फ्री कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी टीम डॉक्टर्स की यहाँ पहुँची और लोगों को सही सलाह भी दे रहे हैं, सही दवाइयाँ उनको मिल रही हैं, अच्छे उपकरण उनको दिए जा रहे हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास है और मैं समझती हूँ कि ये छोटा सा प्रयास मेरा किसी के उनके जीवन के थोड़े से भी कष्ट को अगर वो दूर कर सकता है तो ये मेरे लिए बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि गीता मैडम के माध्यम से हमारे गरीब लोगों को, जो हमारे गांव में हम लोग ये बस्ती के किनारे रहते हैं, तो इन लोगों को अस्पताल की अच्छे से सुविधा नहीं मिल पाती है, जा नहीं पाते हैं बेचारे, आने जाने की सुविधा नहीं है। तो इन्होंने हमारे गांव में ये सुविधा उपलब्ध करा करके हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मैडम से उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हर गरीब तक हर सुविधा पहुँचे। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद ने नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट तथा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित सभासद गौरी थपलियाल समेत दर्जन भर लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से वह अध्यक्ष बनी है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में पेयजल और पार्किंग जैसी समस्याओं को हल करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा मजबूत भू कानून लाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा मजबूत कानून है, जिससे कि प्रदेश में जमीनों को बचाया जा सकेगा। चुनाव जीतने के बाद मीरा सकलानी जी द्वारा मसूरी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं सहित समस्त नागरिकों का जो अभिनंदन का कार्यक्रम किया है, ये स्वागत योग्य है। और मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ कि जिन्होंने जन समर्थन दिया है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मसूरी के विकास के लिए वो निरंतर प्रयास करती रहेंगी। और एक सफलतम आज का ये कार्यक्रम रहा है। मैं अपनी ओर से मसूरी की जनता का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मसूरी के अंदर निर्वाचित किया है। की चर्चा है और हमको विकास भी चाहिए, हमको उद्यम भी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी चाहिए। इसलिए जो पॉलिसी बनी है उसका समर्थ स्वागत होना चाहिए। और हिमाचल से भी कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बना है। कुछ लोग हैं जो केवल चंदा वसूली के नाम पर और सख्त भू कानून के नारेबाजी करते थे, उनको अब आज उत्तर देने कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए उन बातों को कर रहे हैं जो हमारे आने वाले समय में जो बेरोजगारों को रोजगार के बारे में जो मुख्यमंत्री ने सोचा है। और ठीक है, कोई और भी सुझाव होंगे तो, क्योंकि सदन के अंदर ही पारित हो चुका है। हर बार विधानसभाएं होती हैं, कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, उनको और भी अच्छे सुझाव इस संबंध में है तो उनको सदन के अंदर लाने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम था और मसूरी की जनता का और प्यार और समर्थन जिस तरीके से मिला है उसके लिए मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे मैं उनका धन्यवाद कर पाऊँ। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मसूरी में कुछ नया करके
उनका मसूरी की जनता का धन्यवाद कर पाऊँ। बिल्कुल आएगा, सड़कों पे नज़र आएगा। देखिए, थोड़ा सोचने और समझने के लिए मुझे लगता है कि नए बोर्ड को समय मिलना चाहिए। जो अभी कर भी रहा है, सभी सभासद भी इसमें लगातार अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं और आपको जल्दी ही नए काम देखने को मिलेंगे। लोग वार्डों में रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, पब्लिक के बीच रहेंगे, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए पूरा बोर्ड काम कर पाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अभद्र टिप्पणियों को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मसूरी में पहाड़ी समुदाय के लोग शहीदी स्थल पर एकत्रित हुए और शहरी विकास मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्री अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी और देवी गोदियाल ने भी इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए कहा कि पहाड़ के लोगों ने राज्य निर्माण के लिए बलिदान दिया है, लेकिन अब कुछ लोग उनकी कड़ी मेहनत का अपमान कर रहे हैं। मसूरी यूकेडी के शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल ने भाजपा सरकार पर जाति, धर्म और क्षेत्र में विभाजन करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। अग्रवाल पूरी तरह से उत्तराखंड विरोधी व्यक्ति हैं। ये पहले कोई मामला नहीं है जब उन्होंने पहाड़ियों को गाली दी हो। इससे पहले भी इस केस में पहाड़ियों को सड़कों पर मारा है, ये गुंडे की तरह मारा है। ये तो पता नहीं क्यों भाजपा सरकार, क्यों हमारे मोदी जी, क्यों हमारे यहाँ जितने भी ये प्रदेश भट्ट जी हैं, इन लोगों ने ऐसे भ्रष्ट मंत्री को क्यों इस जगह पर रखा हुआ है। और मैं तो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री को तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए और भाजपा के जो यहाँ पे मंत्री भट्ट जी यहाँ पर आ रखे हैं आज मसूरी में, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि आप एक पहाड़ी हैं, अगर आप आंदोलनकारी हैं तो उस आदमी का तुरंत इस्तीफा मांगे, बर्खास्त कीजिए। ये उत्तराखंड की जनता का अपमान है। हम शहीद स्थल पर खड़े हैं, आज इन शहीदों का अपमान है। ये सारे पहाड़ी हैं जिनको उन्होंने गाली दी है, शहीदों को गाली दी है, और ऐसे आदमी को उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी। मिला था तो यहाँ पर पहाड़, तराई, क्या मैदान, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया, लेकिन एक मंत्री जिसको लगभग ऋषिकेश की पहाड़ की जनता ने उसे जिताया और उसे मंत्री पद पर लगातार 5 बार जिताया। मैं भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस व्यक्ति को कैबिनेट में रखते हो तो पूरा पहाड़ 27 में भाजपा का विरोध करेगा। कोई भी पार्टी भाजपा को वोट नहीं देगा और पूरी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। राज्य के अंदर ये पहली घटना ऐसी होगी। इस राज्य को 1994 में तमाम उत्तराखंड के रहने वाले हर नागरिक ने, चाहे वो किसी जाति का, धर्म का हो, उन्होंने इस राज्य के आंदोलन में भाग लिया और ये राज्य बना। परंतु राज्य बनने के बाद अगर इस भाजपा की सरकार में इस तरह के मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये प्योर ही राजनीतिकरण इसका किया गया है। ये इस प्रदेश के अंदर भाजपा ये चाहती है कि देसी और पहाड़ी और हिंदू और मुस्लिम करके इस प्रदेश के अंदर राज किया जाए। तो ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना सरकार है और मुख्यमंत्री जी उस सदन में थे या नहीं थे, वो खुद में एक राज्य आंदोलनकारी है और उस राज्य के रहने वाले जिन्होंने संघर्ष से इन लोगों ने शहादत दी यहाँ पर उस राज्य बनाने के बाद, अगर इस तरह से इस राज्यवासियों का, चाहे वो किसी जाति समुदाय का, पहाड़ी वो अपने आप को कहता है, अगर इस तरह से उनका अपमान सदन के अंदर किया जाता है तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल तो दे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के होते हुए एक पहाड़ के निवासी, अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहने वाले मुख्यमंत्री अगर इस राज्य के प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करते हैं, कुछ भाजपा की सरकार को अगर कुछ शर्म बाकी बची हुई है, तो तमाम इस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए। से जो है वो पहले हमने डबल इंजन दिया कि ये जो है वो राज्य का विकास करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमने लगातार देखा है कि यहाँ पे जो है वो जो जिनको मंत्री पद दिए हैं उन्हें जो है प्राकृतिक खेती का नहीं पता कि जो है खेती कितने प्रकार की होती है, क्या है। आप सिर्फ हजारों करोड़ों का बजट बता रहे हैं। आपने यहाँ पे जो नीतियाँ बनाई हैं, आपने जो है यहाँ के विकास के लिए कोई भी नीतियाँ नहीं बनाई। पहाड़ विरोधियाँ जो है आपने नीतियाँ बनाई हैं। आप जो है वो मूल निवास जो है वो हमें दे नहीं पाए। आप हमें जो है वो भू कानून के लिए भी अभी बंदरबांट चल रही है कि किस प्रकार का ये कानून होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।